गजा में इसराइली जारी है 36 घंटों में मजीद 310 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 17,487 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने असारे कदीमिया पर हमला करते हुए 650 साल पुरानी अल उम्र मस्जिद शहीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी के लिए करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। करारदाद वीटो करने पर मुत्तहिदा अमारात ने मायूसी का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफीर रॉबर्ट विट का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़न होने के अलावा हकीकत से हमआहंग नहीं है। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गजा में फौरी जंग बंदी जरूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें इसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने अपने बयान में कहा कि फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक काबिल एतबार रोड मैप भी होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि पुलिस ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक़ इंस्पेक्टर जनरल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। किसी भी पेशे से ताल्लुक रखते हों, अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना चाहिए। लाहौर में स्मोक का रोक बरकरार, तदाबीर के बावजूद फिजाई आलूदगी में बेहतरी ना आ सकी। फिजाई आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया। कराची की फिजा भी इंतहाई मुज़र है। AQI 231 रिकॉर्ड, शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी डिवीजन ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन 10 केसेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जिंदा रहा तो कलम दवात से इलेक्शन लड़ूंगा। इदारों का हमेशा मैंने एहतराम किया है। मुस्लिम लीग नून ने जलालपुर जटा में सियासी मैदान सजा लिया। मरीम नवाज आज जलालपुर जटा स्टेडियम में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया। पंडाल को चारों तरफ से पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नून लीग के साथ कोई लेने देने की बात नहीं हुई। एक इंटरव्यू में अलीम खान ने कहा कि जहांगीर तरीन बीमार थे तो शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए आए थे। जहांगीर तरीन अब शहबाज शरीफ के पास मुलाकात के लिए गए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोजा मैच ड्रॉ हो गया। कैनबरा के मानूका ओवल ग्राउंड में पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान खेला जाने वाला 4 रोजा मैच मुसलसल बारिश की वजह से बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। ग्राउंड गीला होने की वजह से मैच के चौथे रोज खेल शुरू ना हो सका। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए पहली इनिंग्स को 391 रन पर डिक्लेयर कर दिया था। कप्तान चांद मसूद ने 201 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान विमेन और न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच किवीज ने जीत लिया। बारिश के बाद से मैच मुकम्मल ना हो सका और ग्रीन कैंप्स को 6 विकेटों से शिकस्त हो गई, लेकिन सीरीज 2-1 से पाकिस्तान विमेन टीम के नाम रही।
पाकिस्तान की जानिब से सिदरा अमीन टॉप स्कोरर रहीं। उन्होंने 38 गेंदों पर 43 रन स्कोर किए। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ कॉमेडियन अदाकार निराला को दुनिया से रुखसत हुए 33 बरस बीत गए। निराला ने 100 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और मज़ाहिया किरदारों से खूब शोहरत कमाई। निराला ने फिल्म सपेरन, मिस्टर एक्स, शरारत, छोटी बहन, हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दोराहा, जमीन का चांद, इंसान और गधा, जहां तुम वहां हम, नसीब, अपना अपना जैसी कामयाब तरीन फिल्मों में अपने मज़ाहिया किरदार निभाकर शायकीन सिनेमा के दिल जीत लिए। आखिरी फिल्म चोरों का बादशाह थी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ ईशा लियाकत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बुलेटिन के आगाज में खबर आपको दें कि गजा में इस्राएली जारहियत जारी है। 36 घंटों में मज़ीद 310 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 17,487 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शहीद होने वाले अफराद में 70% तादाद खवातीन और बच्चों की है। दूसरी तरफ इस्राएली फौज ने सारे कदीमा पर हमला करते हुए 650 साल पुरानी अल उमरी मस्जिद शहीद कर दी। इस्राएल की बमबारी से शहीद होने वाली अल उमरी मस्जिद की तस्वीर शाया की गई, जिसकी अल जजीरा ने भी तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी के लिए करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी है। करारदाद के हक में 15 से 13 वोट पड़े। बरतानिया वोटिंग के अमल से बाहर रहा। अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने मायूसी का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मतवाजन होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। अमरीका इस मसले पर देर पा क़याम अमन की भरपूर हिमायत करता है, जिससे दोनों फरीक एक दूसरे के साथ अमन और सलामती के साथ रह सकें। नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड ने मजीद कहा है कि हम इस करारदाद की हिमायत नहीं कर सकते जो गैर पायदार जंगबंदी का मुतालबा करती है। इससे सिर्फ एक नई जंग का बीज बोया जा सकता है। करारदाद को बेहतर बनाने के लिए इसमें हमास के 7 अक्टूबर के हमले की मजम्मत को शामिल किया जाए, जिसमें 1200 इसराइली हलाक और 240 से ज्यादा यरगमाली बना लिए गए थे। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गजा में फौरी जंगबंदी जरूरी है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें इसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फैसल बिन फरहान ने कहा कि फलस्तीनी रियासत के क्याम के लिए काबिल एतबार रोड मैप भी होना चाहिए। वाशिंगटन में अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात में कबल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर खारजा के एक ग्रुप ने कहा कि हमास के अस्करियत पसंदों और इसराइली फौज के दरमियान फलस्तीनी इनक्लेव में होने वाली लड़ाई को फौरी तौर पर रोकने पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। इस मौका पर सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि गजा में जंगबंदी के हवाले से हमारा मौकिफ मुस्तकिल और बिल्कुल वाज़ेह है कि लड़ाई को फौरी तौर पर खत्म करना जरूरी है, जबकि इसराइल फलस्तीनी तनाज़े की खत्म न होने की एक अहम वजह बैनुल-अक़वामी बरादरी की बुनियादी तरजीह का ना होना है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद का इजहार करते हुए ये भी कहा कि अमरीका में हमारे शराकतदार इस मसले के हल के लिए मजीद काम करेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि वो मजीद कुछ कर सकते हैं। गजा में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफा करने की जरूरत है और ये नाकाबिले कबूल है कि इमदाद को ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों की वजह से महदूद कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक आकर ने कहा कि पुलिस ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। हम महकमा पुलिस के मकरूस हैं। इस्लामाबाद में पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर जर्नल्स की 7वीं सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। पुलिस ने मुल्क में अमन के लिए बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि इसी भी पेशे से ताल्लुक रखता हूँ। अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना चाहिए। पुलिस को अपनी साख बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी होती है। मुलाजमत की नौयत जो भी हो, हमें अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना चाहिए। उनका कहना था कि नर्सिंग और पुलिस के मुकद्दस पेशों की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा गया।
आइन के तहत कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता, कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बदअमनी के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारे सफ़े अव्वल में नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। निगरान वजीर आजम का मजीद कहना था कि मुआशरे में बेहतरी के लिए रवैयों में तब्दीली की जरूरत है। मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करनी चाहिए। लाहौर में स्मोक का रोक बरकरार है। तदाबीर के बावजूद फिजाई आलूदगी में बेहतरी ना आ सकी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद कराची की फिजा भी इंतहाई मुज़र है। AQI 231 रिकॉर्ड किया गया। फिजाई आलूदगी के बायस शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। भारतीय हुकूमत नई दिल्ली में भी आलूदगी की शरह 187 रिकॉर्ड की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी डिवीजन ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसी कर दी। दोनों के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात के खिलाफ समाअत हुई। जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक ने अपने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक के हमरा अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया गया। सरकारी वकला ने खत्मी दलाल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने खत्मी दलाल के सरकारी वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बाद अज़ा साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा बयान वही है, 8 तारीख की रात को आया। मैं 16 को नहीं था। इन 10 केसेस से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अल्लाह बेहतर करेगा। उनका कहना था कि अगर मैं जिंदा रहा तो कलम दवात से हल्का 55, 56 और 57 से लड़ूंगा। इदारों का हमेशा मैंने एहतराम किया है। मुस्लिम लीग नून ने जलालपुर जटा में सियासी मैदान सजा लिया है। पार्टी की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ आज जलालपुर जटा स्टेडियम में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेंगी। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम, पार्टी के मुस्तकबिल के लाया अमल और पॉलिसियों के हवाले से इजहार ख्याल करेंगी। यूथ कन्वेंशन की मेजबानी उम्मीदवार हल्का PP 30 चौधरी अली वड़ाइच कर रहे हैं। कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया। पंडाल को चारों इतराफ से पार्टी परचमों और पैनाफ्लेक्स से सजा दिया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि नून लीग के साथ कोई लेने देने की बात नहीं हुई। एक इंटरव्यू में अलीम खान ने कहा कि जहांगीर तरीन बीमार थे तो शहबाज शरीफ उनसे मुलाकात के लिए आए थे। जहांगीर तरीन अब शहबाज शरीफ के पास मुलाकात के लिए गए। उन्होंने कहा कि ये गैर सगाली की मुलाकातें होती हैं, किसी एजेंडे की मुलाकात नहीं थी। किसी एजेंडे की मुलाकात होगी तो पहले 30 रुकनी CEC में जाएंगे। अलीम खान का कहना था कि पाकिस्तान में मेरे पसंदीदा लीडर चौधरी शुजात हैं। वो बहुत नफीस और आला नस्ल के इंसान हैं। वो एक आम सियासतदान नहीं, खास हैं। नवाज शरीफ चौधरी शुजात के पास गए तो अच्छी बात है। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गई हैं। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें हुई। चित्राल से पार्टी रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली शहजादा इफ्तिखारुद्दीन की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने शहजादा इफ्तिखारुद्दीन के वालिद शहजादा मुहय्युद्दीन मरहूम की मुल्क कौम के लिए खिदमात को सराहा। शहजादा इफ्तिखारुद्दीन ने एवनफील्ड रेफरेंस में कायद नवाज शरीफ की बरियत पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौम की उम्मीदों और तवक्कुआत पर हमेशा की तरह पूरा उतरेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून कौम को अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली देगी इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ न दिया। अवाम के वसाइल को सिर्फ बेदर्दी से लूटा गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम को मुत्तहिद होकर पूरी यकसुई और अज़्म से काम करना होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में दहशतगर्दी, मुआशी बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई सबका खात्मा करेंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के खिलाफ इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने के मुकदमात की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हुई, जहां मरियम औरंगजेब जज अभर गुल के रूबरू पेश हुई। थाना ग्रीन टाउन पुलिस ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ 2022 में मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने शरीक मुलजिमान से मुतालिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज की अदालत में पेश होने के बाद उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए। बाद अदालत ने केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब का कहना था कि साबिक चेयरमैन पीटीआई इंसदाद दहशतगर्दी के वाकयात के मास्टरमाइंड है। ANF की जानिब से मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। 6 कार्रवाइयों के दौरान 34 किलो से ज्यादा मनशियात बरामद, खातून समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 1 किलो 600 ग्राम आइस बरामद हुई। मुलजिम दोहा के लिए रवाना हो रहा था। दूसरी कार्रवाई में मुसाफिर के पेट से 95 अदद आइस भरे कैप्सूल्स बरामद हुए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर श्रीलंका जाने वाले मुसाफिर के ट्रॉली बैग से 700 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई। सोहराब गोठ कराची में वाक़ अल-फलाह बैंक के करीब गाड़ी से 18 किलोग्राम चर्स बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। हयाताबाद टूल प्लाजा पेशावर के करीब 3 मुलजिमान से 1 किलो आइस बरामद की गई। फिरोज खेल में वाक़या अंजानी गांव में स्मगलिंग के लिए छुपाई गई 12 किलो 1 ग्राम चर्स पकड़ी गई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। कराची समेत दीगर सहाफती इदारों से सहाफियों के जबरी बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर कराची यूनियन जर्नलिस्ट एड-हॉक कमेटी ने मुजाहिरा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नूर अमीन से। जी नूर अमीन, अपडेट कीजिएगा। कराची समेत दीगर सहाफती इदारों से सहाफियों और मीडिया वर्कर की जबरी बरतरफियों के खिलाफ जो है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अपील पे कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एड-हॉक कमेटी के जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें सहाफियों की बड़ी तादाद मौजूद है। इस वक्त एड-हॉक कमेटी के जो रहनुमाए इम्तियाज फरहान साहब मौजूद, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज भाई, बताइएगा आज का जो मुजाहिरा था किस हवाले से था? देखिए, आज जो फोकस था वो तो बोल से जो तकरीबन 60 के करीब पूरे पाकिस्तान से मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, उनकी बहाली के लिए था। लेकिन उसके साथ साथ रोजनामा इंतखाब हब कराची, रोजनामा औसाफ, रोजनामा दुनिया और ये टेलोन टीवी की तरफ से भी जो बरतरफियां हैं और मीडिया वर्कर्स या सहाफियों के जो वाजबात रोके गए हैं या नहीं दिए जा रहे, उसके लिए ये मुजाहरा किया गया है। और आप देख रहे हैं कि वो मजहर अब्बास साहब की क़यादत में और तमाम सीनियर्स मौजूद थे। अब एहतजाज हमारा ज़ाहिर के हक है और ये पैमरा से और वफाकी हुकूमत से हमने ये अपील की है कि जो एक चीज़ तय हुई हुई है कि वो ऐसे अखबारात, ऐसे चैनल्स को इशारात ना जारी किए जाएं या कंडीशनल जारी किए जाएं जो वाजबात रोक लेते हैं या मीडिया के जो मुलाजमीन हैं उन्हें जबरी बरतरफ कर देते हैं। और ये बरतरफी का सिलसिला ज़ाहिर के रुकना चाहिए। अगर नहीं रुकता तो एहतजाज होता है, बेचैनी होती है, फिर इंटरनेशनली भी मामला उठते हैं। तो आज हम कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एड-हॉक कमेटी की जानिब से जमा हुए थे। हमारे PFUJ के अफजल भट्ट साहब, सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी, उनकी अपील थी। आज आपने देखा कि इम्तियाज फरहान के जानिब से कहा गया कि इस तरह जबरी बरतरफियों का सिलसिला रोका जाए और हुकूमत से भी मुतालबा किया गया कि इस तरह चैनल जो साबियों 9 दिसंबर को दुनिया भर समेत पाकिस्तान में आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी मनाया जाता है। इस हवाले से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 4 हरिपुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राशिद महमूद वहां मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राशिद, आगाह कीजिएगा। जी, आज पूरे पाकिस्तान समेत आलमी दुनिया में भी एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। एंटी करप्शन डे उन ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का आमिल है जहाँ पे बदअनवानियाँ आम हैं। आज इसी हवाले से मैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 4 में मौजूद हूँ। यहाँ पे हाफिज़ सरफराज साहब जो हेड मास्टर हैं, यहाँ पे इन्होंने एक इस हवाले से शहूर आगाही बेदार करने के लिए बच्चों के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया है। इस वक्त ये मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे। असल में बात यह है कि पूरी दुनिया में आज 9 दिसंबर को आलमी यौम इंसदाद बदउनवानी जो है वो मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि लोगों में एक शऊर उजागर किया जाए कि ये करप्शन है, ये हमारे माशरे के लिए एक जहर कातिल की तरह है। ये जो करप्शन का जो सफ़र तय होता है
یہ نیڈ بیس سے گریڈ بیس کی طرف طے ہوتا ہے. لوگ پہلے مجبوری سے رشوت لیتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں, لیکن یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ ایسی پوری پھیل جاتی ہے پوری معاشرے میں کہ پورے معاشرے کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا ہے. آج جو ہمارے خاص کر اس دفعہ جو ٹاپک ہے ہمارا جو معاشی عدم استحکام ہے, اس میں کیا کردار ہے کرپشن کا. تو آپ جتنی بھی دیکھ لیں, ہمارے جو ٹیکسز چوری ہوتے ہیں, ہمارے جرمانوں کی جگہ رشوت دی جاتی ہے, یا کسی بھی مقام پہ جو سرکاری فنڈ میں پیسے جمع کرانے کے بجائے لوگ وہ پیسے کسی کو بطور رشوت دے دیتے ہیں. اس وجہ سے فنڈ جو ہے ہمارے قومی خزانے میں نہیں جاتے ہیں, بلکہ ہوتا ہے اس طرح ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کے جیب میں چلے جاتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے یہ ہونا چاہیے. اس کی ایک وجہ, بڑی وجہ کیا ہے, کئی لوگوں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا ہم ٹیکسز اس لیے پے نہیں کرتے ہیں کہ ٹیکسز سے ہمارے جو ٹیکس ہم پے کرتے ہیں وہ بڑے لوگوں کی عیاشیوں پہ, اشرافیہ کی عیاشیوں پہ خرچ ہوتے ہیں. تو پہلے حکومت کو یہ اعتماد عوام کو دینا ہوگا کہ آپ کے جو ٹیکسز ہیں وہ قومی خزانے میں جمع ہوں گے, وہ عوام کی فلاح و بہبود پہ لگے گے. اور ہمارے ملک میں تو یہ کرپشن نے جو ہے وہ انتہائی کرپشن جو ہے وہ دیمک کی طرح چاٹ چکی ہے, اور یہ خاص کر ان بچوں کو جو آگاہی. اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان نے نیپال کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا. محمد ذیشان نے 19 رنز کے عوض 6 وکٹیں حاصل کی. سعد بیگ اور اذان اویس نے نصف سینچریاں بنائیں. پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ کا آغاز نیپال انڈر 19 کے خلاف 7 وکٹوں کی جیت سے کیا. پاکستان انڈر 19 ٹیم کے کپتان سعد بیگ نے ٹاس جیت کر نیپال انڈر 19 کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی, جو 47.2 اوورز میں 152 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اتم ماگر نے 76 گیندوں پر 51 رنز بنائے, جس میں 3 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے. دیپیش کنتل نے 31 رنز بنائے. جواب میں پاکستان انڈر 19 نے 26.2 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر مطلوبہ سکور پورا کر لیا. اذان اویس نے 62 گیندوں پر 8 چوکوں کی مدد سے 56 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے. کپتان سعد بیگ نے 56 گیندوں پر 50 رنز کی اننگز کھیلی, جس میں 5 چوکے بھی شامل تھے. اذان اویس اور سعد بیگ نے تیسری وکٹ کی شراکت میں 108 رنز کا اضافہ کیا. نیپال کی طرف سے گلیسن جھا نے 2 وکٹیں حاصل کی. پاکستان انڈر 19 ٹیم ٹورنامنٹ میں اپنا دوسرا میچ کل انڈیا انڈر 19 کے خلاف کھیلے گی, جبکہ 12 دسمبر کو پاکستان کا میچ افغانستان انڈر 19 کے خلاف ہوگا. ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ نے اپنے ویڈیو پیغام میں قانون شکنی کرنے والوں کو واضح پیغام جاری کر دیا. مرزا فاران بیگ نے کہا کہ قانون شکنی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں. پنجاب پولیس کے تمام افسرانوں اور جوانوں کے اب ڈرائیونگ لائسنس چیک ہوں گے. اگر کوئی پولیس آفیسر اور اہلکار بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کے ساتھ محکمانہ کارروائی بھی ہوگی. وسیم صابر چیف کرائم رپورٹر سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ کا کیا کہنا تھا, آئیے ان کی زبانی جان لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہے, اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہمارے ڈرائیونگ سینٹرز ہیں جہاں پر لوگوں کے لمبی قطاریں اور کیوز موجود ہیں, جو لوگ اب قانون شکنی نہیں کرنا چاہتے اور ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ ہی اب گاڑی یا موٹر سائیکل ڈرائیو کریں گے. میرا پیغام نوجوان نسل کو بھی ہے, یہ میری ہی نوجوان نسل ہے, کہ آپ فوری طور پر اپنے ڈرائیونگ لائسنسز بنوائیے. جہاں جہاں آپ کو سہولت چاہیے, آپ کے کالجز میں, آپ کی یونیورسٹیز میں, ان سینٹرز پہ میں آپ کو مختلف کاؤنٹرز دوں گا جہاں پر آپ بآسانی اور سہولت کے ساتھ اپنے لائسنسز بنا سکتے ہیں. پیشنس کا مظاہرہ ضرور کیجئے گا, کیونکہ مجھے یہ احساس ہوا ہے, پہلے بھی احساس تھا, اب جب میں ان سینٹرز کو وزٹ کرتا ہوں مزید احساس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک نہ اپنا لرننگ لائسنس بنوایا ہے, نہ اپنا کوئی اور دیگر لائسنس بنوایا ہے. ساتھ ساتھ میرا پیغام پنجاب پولیس کے افسروں اور جوانوں کو بھی ہے کہ یہ ایکشن جو پبلک کا ہو رہا ہے یہ آپ کا ڈبل ہو رہا ہے. میرے پاس سٹیٹسٹکس موجود ہیں کہ وہ پولیس والے جن کے لائسنسز ایکسپائرڈ تھے یا موجود نہیں تھے, ان کے بھی چلانز ہو رہے ہیں. بٹ میں اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں مزید سختی لائی جائے گی, کسی کو سپیئر نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کے لائسنسز ایکسپائرڈ ہیں یا کسی وجہ سے آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, ان کی فوراً تجدید کروائیے, ان کو فوراً حاصل کیجئے, اور جہاں پر کوئی سہولت کی ریکوائرمنٹ ہے ڈیوٹی کی وجہ سے وہاں موبائل وینز بھیج سکتے ہیں, ورنہ آف ڈیوٹی آپ ان سینٹرز پہ آ کے بنوائیے, کیونکہ چلان اور باقی کارروائی کے علاوہ محکمانہ کارروائی بھی پولیس کے افسر.
सैयद कुकू शाह हेल्थ फाउंडेशन पाकिस्तान के सीईओ सैयद जैदी शाह ने गूंगे और बहरे बच्चों के स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान बच्चों की हौसला अफजाई की गई। बच्चों ने मुसरत का इजहार करते हुए फाउंडेशन सीईओ चेयरमैन सगीर अब्बास को फूलों की पत्तियों और हारों से खुशी से खुशामदीद कहा। इस दौरान सीईओ की जानिब से स्कूल का दोबारा इफ्तिताह किया गया। बच्चों में सूट गिफ्ट और असातिज़ा को पेंट कोट गिफ्ट किए गए। इस मौका पर सैयद जैदी शाह का कहना था कि ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल का सरमाया हैं। आज इन बच्चों की खुशी में शामिल होकर अपनेपन का एहसास होता है। ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। हमारे फाउंडेशन ने जहां तक हो सका इनकी मदद की। लाहौर शहर में मनशियात की सप्लाई नाकाम बना दी गई। ट्रक अड्डा बाबू साबू से भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। एसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा की हिदायत पर एसडीपीओ सब्जाजार की मीडिया ब्रीफिंग। शेराकोट पुलिस की कार्रवाई। मुल्जिमान पेशावर से मनशियात पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ऑनलाइन सप्लाई करते थे। इंस्पेक्टर मलिक खालिद ने पुलिस टीम के हमरा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। बैनुल अजलाई 3 मनशियात फरोश फारूक आजम, मुश्ताक और उमर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ओकाड़ा मोड़ खंडा के रिहायशी मनशियात सप्लाई समेत मुख्तलिफ जराइम में मुलविस थे। मनशियात फरोश मुल्जिमान ने ऑनलाइन मनशियात की सप्लाई का भी इंकिशाफ किया। मुल्जिमान तालीमी इदारों, हॉस्टल्स, तफरीही मकामात, बस और ट्रक अड्डा जात के गर्दनवाह मनशियात फरोख्त करते थे। मुल्जिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 30 किलोग्राम से ज्यादा मनशियात बरामद कर ली गई। मुल्जिमान के कब्जा से 26 किलो 400 ग्राम चर्स, 3 किलो 600 ग्राम अफ्यून भी बरामद की गई। मुल्जिमान ने कार के मुख्तलिफ हिस्सों में मनशियात के पैकेट छुपाए हुए थे। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। एसपी इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा की एसएचओ शेराकोट मलिक खालिद और पुलिस टीम को शाबाश दी। मसीही सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स की दिसंबर की तनख्वाहों और पेंशनर्स के हवाले से निगरान पंजाब हुकूमत ने महकमा खजाना पंजाब को बड़ा हुक्म जारी कर दिया। मसीही बरादरी की क्रिसमस की खुशियों को दोबाला करने के लिए तमाम मसीही सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर्स को दिसंबर की तनख्वाहों और पेंशनर्स की जल्द अदायगी के अहकाम जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने अमल दरामद करते हुए दिसंबर की तनख्वाहें, पेंशनर्स और दीगर मराद 20 दिसंबर को अदा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब मेडिकल फैकल्टी का अस्पतालों में क्या रोल है और पंजाब मेडिकल फैकल्टी कौन कौन से कोर्स करा रही है? फैकल्टी ने कौन से नए कोर्स मुतारिफ कराए हैं? जानने के लिए रुख करते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान की तरफ, जो इस वक्त सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर जफर के साथ मौजूद है। जी अदनान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी डॉक्टर जफर के साथ, जिन्होंने चंद दिन पहले ही चार्ज संभाला। आइए उनसे जानते हैं कि चार्ज संभालने के बाद उन्होंने पंजाब मेडिकल फैकल्टी में कौन से काम किए और लाइट हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम उठाए हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 अक्टूबर को एज ए सेक्रेटरी पंजाब मेडिकल फैकल्टी मैंने अपनी सर्विसेज को, असाइनमेंट को यहाँ से शुरू किया। तो सबसे बड़ा टास्क मेरे सामने जो अफिलिएटेड अदारे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के, जो पीएमएफ के साथ अफिलिएटेड हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का मामला था। 15 फरवरी लास्ट तारीख होती है एप्लीकेशन जमा करने की। तो ये जो हमारा ये मैटर था या डिलेट था, उसको हंगामी हालात में हफ्ते 10 दिन के अंदर वो सारी जो उनकी एप्लीकेशन थी उनको कंपाइल किया और एफिलिएशन कमेटी में ये मैटर रखा और एफिलिएशन कमेटी की अप्रूवल के साथ उन अदारों की इंस्पेक्शन को तकमील करने के लिए हमने कन्वीनर्स की लिस्टें जो एफिलिएशन कमेटी ने बनाई, उनको अदारों को अलॉट किया, एक कन्वीनर को, और उनको टाइम दिया कि 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक इन अदारों का मुआयना हो जाना चाहिए, इनकी इंस्पेक्शन हो जानी चाहिए और उसके फ़ौरन बाद उनकी रिपोर्टें सबमिट करें ताकि अदारों को हम रजिस्टर्ड करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा काम वो हो चुका, रिपोर्टें भी हमारे पास वापस आ रही हैं। तो एक ये बड़ा टास्क था जिसको हमने अल्लाह ताला की मदद और रहमत के साथ हमने इसको तकरीबन इसकी तकमील तक चले गए। दूसरा, सेक्रेटरी हेल्थ जनाब अली जान साहब, उनकी डायरेक्शंस थी, काफ़ी सारी अमेंडमेंट थी, उनका एक एक करके मैं जिक्र करूंगा कि जो इम्तिहानात हम इसी फैकल्टी के तहत लेते थे उसको हमने बेहतर करने के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसकी स्पीड को, उसके मियार को
तो हमने NTS जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस है उसके साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया। जो 2024 से अब जो भी इम्तिहान पहले पंजाब मेडिकल फैकल्टी खुद लेती थी थ्योरी के, उसको वो सारे के सारे NTS एग्जाम लेगी। जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे वो PMF खुद अपने तौर पे उसको मैनेज करेगी। एक ये था। दूसरा, वो जो दफ्तर था वो हमारा बड़ी थोड़ी जगह थी, तो ये भी जनाब सेक्टर। पाकिस्तान विमेन और न्यूजीलैंड विमेन क्रिकेट टीम के दरमियान खेला जाने वाला तीसरा और आखिरी T20 मैच डकवर्थ लुइस मैथड के तहत केवीज ने जीत लिया। बारिश के बायस ये मैच मुकम्मल ना हो सका और ग्रीन कैप्स को 6 विकेटों से शिकस्त होगी, लेकिन सीरीज 2-1 से पाकिस्तान विमेन टीम के नाम रही। पाकिस्तान विमेन टीम ने तीसरे T20 मैच में न्यूजीलैंड को 138 रन का हदफ दिया था। क्वींसटाउन न्यूजीलैंड में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर सिद्रा अमीन रही, जिन्होंने 38 गेंदों पर 43 रन स्कोर किए। लाहौर शहर में एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत पर इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में रेगुलेशन विंग्स ने कार्रवाइयां की। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी कार्रवाइयों में 12 ट्रक से जायद तजावुजात का सामान जब्त किया गया। इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में 90 से जायद पुख्ता शेड और थड़े मस्मार किए गए। 300 से जायद आर्जी तजावुजात भी जब्त कर ली गई। तजावुजात माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तमाम जोन्स को इंसदाद तजावुजात के लिए मुश्तरका ऑपरेशन की हिदायत जारी की है। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।